नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक रोचक कहानी। एक वो कहानी जो सभी की जिंदगी से जुड़ी हुई होती है, जिसका शीर्षक है संसार को चलाने वाला। एक बार की बात है, एक घर के मुखिया को यह अभिमान हो गया कि उसके बिना उसके परिवार का काम नहीं चल सकता। उसकी छोटी सी दुकान थी। उससे जो आय होती थी उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था। चूंकि कमाने वाला वह अकेला ही था, इसलिए उसे लगता था कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। वह लोगों के सामने डींगे हाँका करता था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया अपने कमरे की लाइटें ऑफ कर दीजिए तथा आराम से बेड पर जाके लेट जाइए। बाईं तरफ करवट ले लीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अपने आप को तनाव रहित फील कीजिए तथा कहानी के किरदार में अपने आप को सेट करिए और कहानी का आनंद लीजिए। धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए। कहानी में एक दिन वह मुखिया एक संत के सत्संग में पहुंचा। संत कह रहे थे, दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। यह अभिमान व्यर्थ है कि मेरे बिना परिवार या समाज ठहर जाएगा। सभी को अपने भाग्य अनुसार प्राप्त होता है। सत्संग समाप्त होने के पश्चात मुखिया ने संत से कहा, मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्च चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे। संत बोले, यह तुम्हारा भ्रम है। हर कोई अपने भाग्य का खाता है। इस पर मुखिया ने कहा, आप महात्मन इसे प्रमाणित करें। संत ने कहा, ठीक है, तुम बिना किसी को बताए घर से 1 महीने के लिए गायब हो जाओ। उसने ऐसा ही किया। संत ने यह बात फैला दी कि उसे बाघ ने खा लिया है। मुखिया के परिवार वालों ने कई दिनों तक शोक मनाया। गांव वाले आखिरकार उसकी मदद के लिए सामने आए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी।
गांव वालों ने मिलकर लड़की की शादी कर दी। एक व्यक्ति छोटे बेटे की पढ़ाई का खर्च देने को तैयार हो गया। 1 महीने बाद मुखिया छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर आया। घर वालों ने भूत समझकर दरवाजा नहीं खोला। जब वह बहुत गिड़गिड़ाया और उसने सारी बातें बताई तो उसकी पत्नी ने दरवाजे के भीतर से ही उत्तर दिया कि अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब हम पहले से ज़्यादा सुखी हैं। उस व्यक्ति का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। कहानी से तात्पर्य है, संसार किसी के लिए भी नहीं रुकता। यहाँ सभी के बिना काम चल सकता है, क्योंकि इस संसार को चलाने वाले हम नहीं, स्वयं परमात्मा है। धन्यवाद।